सेल्फी लेते हैं। मैं उसे फेसबुक पे अपलोड करती हूँ और कैप्शन होगा गोइंग टू विजिट अमूल डेयरी फीलिंग। वेलकम टू अमूल। अलग अलग मिल्क कलेक्शन सेंटर से आए टैंकर्स का सबसे पहले क्वालिटी क्लियरेंस होता है। कच्चे दूध को पीने लायक बनाने के लिए उसे प्रोसेस करना पड़ता है। इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। 70% पास्चुराइज्ड दूध को पैक करके दूध के रूप में बेचा जाता है और बाकी से अन्य मिल्क प्रोडक्ट्स बनाई जाती है। यहाँ पर पूरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादातर ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से ह्यूमन टच की शायद ही ज़रूरत पड़ती है, जिससे हाइजीन एंड क्वालिटी बनी रहती है। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक अमूल की कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे मेनू का हिस्सा बन गई। दादाजी बता रहे थे कि अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी। क्या मेरा भारत आजादी से पहले ही समृद्ध था? क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का तब भी विकास हुआ था? रूता, दूध पी ले। मम्मा बाद में, अभी मैं काम कर रही हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान ही भारत कई उल्लेखनीय प्रगति और विकास की ओर कदम बढ़ा रहा था। तब गुजरात के एक छोटे से नगर आनंद में स्वातंत्र्य सेनानी एवं किसान पुत्र त्रिभुवनदास पटेल एक विचार पर मंथन कर रहे थे कि इस प्रगति और विकास का लाभ ग्रामीण जनता को कैसे मिले, जो कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। ये खानगी डेयरी वाले हमारा शोषण करते हैं और पैसा भी समय पर नहीं मिलता। दूध का भाव कभी 1.5 रुपए तो कभी 1 रुपया मिलता है। दूध घर में कब तक रख सकते हैं? इसी मजबूरी का केरला डेयरी मालिक उठाते हैं। मुनाफा बिचौलिया कहा जाता है। भाइयों, कल हमारी समस्याओं का पत्र लेकर मैं कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल साहब को मिलने जा रहा हूं। अब वही हमारी समस्याओं का हल निकालेंगे। पॉल्सन डेयरी का इजारा खत्म करना ही एकमात्र समस्या का हल है। त्रिभुवन, तुम्हें अपनी खुद की दूध सहकारी मंडली का गठन करना पड़ेगा और गांव-गांव जाकर इस सहकारी मंडली के फायदे बताने पड़ेंगे। हर एक गांव में एक सहकारी मंडली होनी चाहिए। इससे होगा ये, जो मुनाफा बिचौलिया ले जा रहे हैं वो मुनाफा सीधे अपने देश के दूध उत्पादक किसान भाइयों को मिलेगा। वल्लभ भाई के इस प्रस्ताव का अक्षरशः पालन करके त्रिभुवनदास पटेल ने गांव-गांव जाकर लोगों को सहकारी मंडली का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरुआत धीमी पर मक्कमता से हुई। प्रारंभ 2 गांव से हुआ, पर बाद में आसपास के कई गांव जुड़ गए।
इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1946 14 दिसंबर को त्रिभुवनदास पटेल ने मंडली को खेड़ा जिला दूध उत्पादक संघ लिमिटेड नाम से रजिस्टर करवाया। आनंद स्थित एक सरकारी डेयरी का कुछ हिस्सा किराए पर लेकर पुरानी यंत्र सामग्री के सहारे 1 जून 1948 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री B.G. खेरे के हाथों से इस प्लांट का उद्घाटन हुआ। इस समय के दरमियान केरल निवासी एक युवान अमेरिका से इंजीनियर की तालीम लेकर स्कॉलरशिप के करार अंतर्गत आनंद स्थित डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेयरी इंजीनियर के रूप में नियुक्त हुए और वो इंजीनियर युवान थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। त्रिभुवन भाई, क्यों निराश लग रहे हो? हमारी सहकारी डेयरी का प्लांट ठीक से काम नहीं करता और बीच बीच में बंद पड़ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन प्लांट बंद करने की नौबत आ पड़ेगी। त्रिभुवन भाई, मैं एक आदमी को जानता हूँ, यह सरकारी डेयरी में डेयरी इंजीनियर है, मिस्टर कुरियन। क्यों ना उनकी सहायता ली जाए? ठीक है, हम आज ही चलेंगे उनसे मिलने। मिस्टर कुरियन, मिस्टर कुरियन। अरे मगन भाई, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ रहते हैं? फिलहाल ये गैरेज ही मेरा घर है। ये है त्रिभुवनदास पटेल। आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। दरअसल बात यह है कि प्लांट ठीक से काम नहीं करता। इस तरह मशीन की मरम्मत माध्यम बना त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर कुरियन की पहली मुलाकात का। पहले कुरियन अपना ज्यादातर समय अपने सहकर्मी के साथ ताश खेलने में व्यतीत करते थे, पर त्रिभुवनदास पटेल के संपर्क में आने के बाद वो फिजूल समय का उपयोग सहकारी डेयरी का प्लांट दुरुस्त करने में व्यतीत करने लगे। त्रिभुवन भाई, आप इन पुराने यंत्रों के साथ अपने व्यवसाय में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको प्लांट ठीक करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, पर मेरी मानो तो पुरानी मशीनरी निकालकर नई आधुनिक मशीनरी खरीद लो। कीमत क्या होगी? प्लेट पाश्चराइजर की कीमत लगभग 40,000 होगी। ठीक है, मैं कहीं से पैसों का प्रबंध करता हूँ, आप मशीन का ऑर्डर दे दीजिए। इस घटना के बाद त्रिभुवनदास पटेल को कुरियन जैसे प्रतिबद्ध और दीर्घदृष्टि संपन्न मैनेजर मिला और त्रिभुवनदास की आदर्श निष्ठा से आकर्षित होकर कुरियन अमूल के साथ जुड़ गए और उन दोनों को साथ मिला मिस्टर दलाया जैसे कार्यदक्ष डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट का और नींव रखी गई अमूल की। आज गुजरात के 18,500 गांव के 36 लाख किसान दैनिक 2.5 करोड़ लीटर दूध का कलेक्शन करके वार्षिक 50,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ अमूल एशिया की नंबर 1 डेयरी का स्थान प्राप्त कर चुकी है। इस अमूल रूपी गौमुख से निकली ये दूध गंगा आज क्षीरसागर बन गई है। जब विश्व के डेयरी एक्सपर्टों ने मना कर दिया कि भाई भैंस के दूध से पाउडर नहीं बन सकते, तब डॉक्टर कुरियन साहब ने और डॉक्टर दलाया साहब ने विश्व को ये दिखाया कि भैंस के दूध से भी हम पाउडर बना सकते हैं, और उन्होंने पाउडर बना के दिखाया। मोरारजी देसाई, त्रिभुवनदास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मिस्टर दलाया और लाखों किसानों के प्रयास ने सहकारिता, विज्ञान और तकनीक का समन्वय करके आज गांधी जी और सरदार साहब का सहकारिता और ग्रामोद्धार का सपना श्वेत क्रांति के रूप में साकार किया।